सूले की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके वैवाहिक जीवन की भी बात करेंगे और उनके परिवार में कितने लोग हैं उनकी भी बात करेंगे, और लगातार उन्होंने जो भी विकास कार्य किए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में आने के बाद उसकी भी पूरी बात की जाएगी। सुप्रिया सूले पूरे दुनिया में अलग अलग हिस्सों में रह कर के भी फिर वो वापस भारत में आ गई, क्योंकि उनकी शादी जो हुई थी सदानंद सूले के साथ, वो अमेरिका में कार्यरत थे, वहाँ उनकी नौकरी हुआ करती थी, और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र सिंगापुर में हुआ और इसी तरीके से और भी जगहों पर उनका रहना हुआ। जकार्ता में भी उन्होंने कुछ दिन गुजारे और उसके बाद वो फिर भारत लौट आई और भारत में लगातार 11 साल से रह रही हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में कार्यरत हैं और फिलहाल पूरी तरीके से वो एक्टिव है महाराष्ट्र की राजनीति में। एनसीपी के कद्दावर नेता के तौर पर उनको जाना जाता है और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में जो प्रचार प्रसार का जिम्मा था एनसीपी की तरफ से वो उठाया था और पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर एनसीपी के लिए प्रचार प्रसार किया था। एक अलग राजनीतिक दल में होने के बावजूद उनकी जो दोस्ती यारी है वो दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बहुत बेहतर है, क्योंकि उनकी शख्सियत एक मिलनसार इंसान के तौर पर है और यही वजह है कि उनको सभी राजनीतिक दल के नेता अच्छे इंसान के तौर पर जानते हैं। फिलहाल और भी आगे बातें होंगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के जन्मदिन से 2 दिन पहले यानी 10 दिसंबर को उनकी ऑटोबायोग्राफी का विमोचन होने वाला था और उन्होंने इस बुक में सुप्रिया सूले के बारे में भी जिक्र किया है। पुणे के बारामती सीट से सांसद सुप्रिया सूले शरद पवार की इकलौती बेटी हैं। एक राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद सुप्रिया ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग वजूद स्थापित किया है। चुनाव के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रचार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। पवार ने पत्नी के सामने रखी एक बच्चे की शर्त। जी हाँ, पवार ने अपनी पत्नी के सामने एक बच्चे की शर्त रखी थी। शरद पवार ने शादी से पहले अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी एक ही संतान होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसके बाद 30 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया का जन्म हुआ। बेटी के जन्म के बाद ही पवार ने परिवार नियोजन करवा लिया था। 44 साल पहले यह निर्णय लेना काफी कठिन हुआ करता था, लेकिन उन्होंने यह करके दिखाया। इस तरह की खुली सोच के पवार में जन्म लेने वाली सुप्रिया को बचपन से ही अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी मिल गई थी। परिवार की ओर से कभी कोई दबाव नहीं बनाया गया, चाहे वह शिक्षा हो या शादी का मामला। कॉलेज में शर्मीली स्वभाव की हुआ करती थी सुप्रिया सूले। सांसद में आज जब वो अपनी बातों को जोरदार ढंग से रखने लगती हैं तो देखने वाली बात बनती है। सुप्रिया अपनी कॉलेज लाइफ में बेहद शर्मीली स्वभाव की थी। उन्होंने पुणे के सेंट कोलंबस स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद यहीं के एक कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी किया। कॉलेज में पढ़ने के दौरान उनकी 4-5 ही सहेलियां हुआ करती थी। जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तब उनके पिता शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री की बेटी होकर भी सुप्रिया सरकारी बस से ही कॉलेज जाया करती थी। उन्हें घर से प्रतिदिन अपनी पॉकेट खर्च के लिए बस 10 रुपए ही मिला करते थे। ऐसे जीवन साथी की अगर हम बात करें सुप्रिया सूले की, तो वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे में अपने चचा के यहाँ रहने लगी। इस दौरान उन्हें पुणे के एक अखबार में नौकरी मिल गई। पत्रकारिता करते हुए एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ सुप्रिया की मुलाकात
अमेरिका में नौकरी करने वाले सदानंद सूले से हो गई। सदानंद बाला साहब ठाकरे के भांजे भी हैं। पहली मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने के लिए समय दिया। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने दोनों की शादी के लिए अगुवाई की और पवार और प्रतिभाबाई की मंजूरी के बाद दोनों का विवाह हो गया। पति के साथ सुप्रिया सूले ने कई देश में अपनी जिंदगी गुजारी है। शादी से पहले सदानंद अमेरिका में नौकरी तो किया ही करते थे। शादी के बाद सुप्रिया भी कुछ साल के लिए अमेरिका चली गईं और उन्होंने बार्कले यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज करते हुए जल प्रदूषण को लेकर एक रिसर्च पेपर भी लिखा। इसके कुछ साल बाद सदानंद का सिंगापुर तबादला हो गया, जिसके बाद सुप्रिया को भी अमेरिका छोड़ना पड़ा। सिंगापुर में कुछ साल रहने के बाद दोनों ने कुछ समय जकार्ता में भी बिताया। कई देशों की यात्रा करने के बाद आखिरकार दोनों भारत लौट ही आए और पिछले 11 साल से यही रह रहे हैं। सूले दंपत्ति की रेवती नाम की 15 साल की बेटी और 11 साल का विजय नाम का बेटा भी है। 2006 में उन्हें पहली बार राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान भी शुरू किया। इस अभियान में पद यात्राएं भी चलाई गईं, विश्वविद्यालय के कार्यक्रम, प्रतियोगिता और अन्य गतिविधियां शामिल थी। 2009 में उन्होंने बारामती लोकसभा क्षेत्र के आम चुनाव में भाग लिया। बारामती निर्वाचन क्षेत्र उनके पिता शरद पवार का गढ़ रहा है। वह 2014 और 2019 में बारामती से फिर से चुनी गई। वह सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं। अक्सर अपने राजनीतिक और निजी जीवन के पलों को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर साझा करती रहती हैं। उन्होंने हमेशा महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में बहुत कुछ बोला है। उन्होंने दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अक्सर महिला सशक्तिकरण के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की है। तो ये थी एक खास रिपोर्ट सुप्रिया सूले के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।